कहने को तो ब्रो हम वर्ल्ड चैंपियन है ना? लेकिन पिछले 7 में से एक भी T20 आए हम जीते ही नहीं हैं। दैट्स द रियलिटी। आयरलैंड से आयरलैंड में हार गए, इंग्लैंड से हम इंग्लैंड में हार गए। अब सामने है जिम्बाब्वे, प्राइमा फेसी एन ईजियर ऑपोजिशन। बट आर दे एक्चुअली ईजी? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वाले कुछ और आपको कहानी बताएंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को बाहर का रास्ता वर्ल्ड कप में इन्होंने ही तो दिखाया था मेरे भाई। और टेस्ट प्लेइंग नेशन से ऑस्ट्रेलिया या फिर श्रीलंका पिछले कुछ महीनों में ना पटखनी ये उनको तो दे चुके हैं। अब भारत के लिए क्या हो सकती है रणनीति? क्योंकि थोड़ा सा स्क्वाड डिफरेंट है इस बार। ये 3 मैच की श्रृंखला है, जिम्बाब्वे के सामने होगी, जिम्बाब्वे में होगी। लेट्स टॉक अबाउट दिस सीरीज यार। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के एकदम गले लगा के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे होगे और इस चैनल को आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया होगा, नोटिफिकेशन घंटी बजा ली होगी। और एक हमारा आकाशवाणी मिनी का चैनल है, उसको भी आप कर लो। वहां पे हम सिर्फ शॉर्ट्स डालते हैं। देन ऑफ कोर्स देयर इज वन फॉर क्लिप्स, तो वो सब हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। वैसे सब्सक्रिप्शन तो आपको फैन कोड की भी लेनी चाहिए। क्यों लेनी चाहिए इसके बारे में थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। बट लेट्स स्टार्ट कि इस श्रृंखला से उम्मीद क्या की जाए। पहले तो अपने गिरेबान में झांक के देखते हैं कि हमारे लिए इस श्रृंखला का महत्व क्या है। वैसे अगर आप देखते तो ये 6 महीने पहले पूछते हम कहते ये वो श्रृंखला है जिसमें हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, ये वो श्रृंखला है जिसमें हम नए नए चेहरों को चांस देंगे। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि ये वो श्रृंखला है जिसमें शायद हम जीत जाएंगे यार, क्योंकि जीत का स्वाद ही नहीं चख पाए हैं हम। मतलब वनडे क्रिकेट के अंदर भी रोको के आने के बावजूद भी हम ओडीआई श्रृंखला हार गए। T20 तो हम आयरलैंड में हारे, T20 तो हम इंग्लैंड में हारे, मैच हम एक नहीं जीते हैं। इनफैक्ट पिछले आईपीएल के बाद से, वर्ल्ड कप के बाद से भारत एज अ टीम सिर्फ एक मैच जीती है। दैट्स इट यार, ओनली वन गेम इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स। तो कुछ तो चीजें सही करनी है। इसका मतलब क्या हुआ? फोकस किस पे होगा? सबसे पहला फोकस होगा श्रेयस अय्यर के ऊपर, क्योंकि एक नए कप्तान की अगुवाई में एक नए युग की आप शुरुआत करने का प्रयास कर रहे हैं कि वी आर नॉट विद सूर्य कुमार यादव। और 2026 समाप्त हो चुका है, 2028 के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं और उसके लिए श्रेयस अय्यर इज आवर न्यू कैप्टन। ओके फाइन सर, पर सच्चाई ये है कि श्रेयस अय्यर एज अ कैप्टन आई थिंक पिछले कितने मुकाबले हो गए? 4+2 6+6, एक्चुअली 13-14 मुकाबलों में सिर्फ एक जीते हैं। दैट्स इट। वो एक लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने एक 100 बनाया था तो आप जीते थे। उसके अलावा पंजाब किंग्स के सारे मुकाबले पिछले 5-6 मुकाबले जो उसमें आप हार का सामना करते हैं। भारत के लिए आपने 6 मैच में कप्तानी की, 6 के 6 मैच हम हार जाते हैं, एक मैच पानी में धुल जाता है। पर सच्चाई है कि श्रेयस अय्यर की T20 करियर की एज अ कैप्टन शुरुआत अच्छी नहीं हुई है। और दिस इज वेयर इट मस्ट चेंज, वी मस्ट स्टार्ट विनिंग। बॉलिंग डिपार्टमेंट जो है बिल्कुल अलग है, उसके बारे में बात जरूर करेंगे। बट श्रेयस अय्यर द कैप्टन, श्रेयस अय्यर द बैटर। हालांकि बैटिंग वो अच्छी कर रहे हैं और बैटिंग में कोई ज़्यादा संदेह नहीं है, कोई परेशानी नहीं आएगी। पर बतौर कप्तान ही नीड्स टू फाइंड दैट मैजिक फॉर्मूला कि वहाँ से हम मुकाबला जीत सके। दूसरी चीज़ जो फोकस रहेगी वो ये है कि वो जो रोको तो नहीं है, पर हम कह रहे हैं ठोको। भाई ठोकने वाला माहौल बनाते हैं हम, जिस प्रकार की हम टीम का चयन करते हैं, जिस तरह की फिलॉसफी की हम बात करते हैं। हालांकि पिछले अगर कुछ मुकाबले देखें, आयरलैंड, इंग्लैंड, उस फिलॉसफी के ऊपर सवाल आया था, बड़ा क्वेश्चन मार्क आया था। एंड आई आस्क और आई मेंशन दिस व्हाई, जैसी हार मिली ना और थोड़ी सी पिच में मदद मिली, थोड़ी सी बाउंड्रीज बड़ी मिली, तो फिर वो जो हमारी केयर फ्री जो एटीट्यूड था, वो आक्रामक, विस्फोटक, बेबाक, बेखौफ, बिंदास, कुछ नहीं था बिंदास सर। बिल्कुल बेबस नजर आ रहे थे। बहुत कंजर्वेटिव हो गए, पहले बैटिंग बाद में बैटिंग। सडनली हम चेज नहीं कर पाए, 76 पे ऑल आउट हो गए तो हम और सहम गए। फिर हम पहले बैटिंग करने आते हैं तो हम 150 ही बना पाते हैं, विकेट्स हाथ में रखते हैं। वी वर अ पेल शैडो ऑफ व्हाट वी कैन बी। तो क्या वो जो बेखौफ अंदाज के लिए आप टीम का चयन कर रहे हैं, क्या उसी अंदाज के साथ आप खेल पाएंगे? ये वो श्रृंखला है जिसमें वी मस्ट असर्ट आवरसेल्व्स यार। डोमिनेशन दिखनी चाहिए, थोड़ा सा सामने वाली टीम का डेसिमेशन दिखना चाहिए, क्योंकि वी आर बेटर। पर मुंह से बोलना कि वी आर बेटर एंड आर वी एक्चुअली बेटर, इसके लिए वो अब मुझे तो अंदाज चाहिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिसमें एक साल पहले जब हम एक्चुअली 2025 में था ना, हाँ 2025 से भी पहले शायद विश्व कप, हाँ 2024 के विश्व कप के बाद हम गए थे जिम्बाब्वे। और जिम्बाब्वे में वी अनलीस्ड अ लेफ्ट हैंडेड अग्रेसिव ओपनिंग बैटर अभिषेक शर्मा। उस समय शायद वो 3 नंबर पे खेल रहे थे और ही वेंट ऑन टू बिकम द बेस्ट T20 बैटर इन द वर्ल्ड। यहाँ पे भी हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि वैभव सूर्यवंशी का उस प्रकार का कुछ हो जाए, क्योंकि 3 ही मुकाबले खेले हैं अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर।
15 साल का बच्चा है, ऑलरेडी ड्रॉप होने का एक्सपीरियंस वो ले चुका है, कम बैक वो करने वाले हैं क्योंकि लास्ट मैच नहीं खेले थे भारत के लिए। तो अब उनके ऊपर फोकस रहेगा कि ओके दीज 3 गेम्स वैभव खेलो। आपने तो संजू को पिक भी नहीं किया ना, इसलिए नहीं किया था कि हम वैभव को पूरे चांसेस देना चाहते हैं। सो दिस इज द अपॉर्चुनिटी यार, यहाँ पे आप उनको चांस दीजिए, यहाँ पे आप उनको बताइए कि ये आपके 3 मैचेस हैं वैभव, जाओ और छा जाओ, एकदम वैभवशाली बन जाओ। तो उस आक्रामक अप्रोच की मैं तो डिमांड कर रहा हूँ। अभिषेक, वैभव, ईशान, श्रेयस फॉलोड बाय शिवम दुबे, मारो यार, मारने वाली बैटिंग करने के लिए हम जाने जाते हैं। वी नीड टू फॉलो द सेम पाथ, और इस पाथ को आप फॉलो कहाँ कर सकते हैं? फैन कोड एक्सक्लूसिवली स्ट्रीम होगा ये पूरा जो श्रृंखला है, फर्स्ट मुकाबला, सेकंड, थर्ड, विल यू कैन वॉच ऑन फैन कोड। और फैन कोड की पता अच्छी बात क्या, सब्सक्रिप्शन की आपको चाहिए, एक मैच का पास ले लो, खत्म। पहला मैच देखो, फिर दूसरा मैच देखो, फिर तीसरा मैच देखो। यू कैन बाय 1 मैच का पास, यू कैन बाय अ सीरीज का पास, यू कैन बाय एन एंटायर सब्सक्रिप्शन फॉर अ मंथ एंड देन रिन्यूअल बेसिस, सब कुछ आप कर सकते हैं। दैट्स द काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी फैन कोड प्रोवाइड्स। तो वो एक बहुत खूबसूरत सी बात है फैन कोड के साथ कि आप तैयार हो जाइए, फैन कोड के ऊपर देखिए एंड बिकम, इफ यू आर अ रियल फैन ऑफ इंडियन क्रिकेट, सो दिस इज योर कोड टू एक्चुअली प्रूव दैट, बिकम फैन कोड। लिंक डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में डाल दिया है, डाउनलोड कर लीजिएगा ऐप और सब्सक्रिप्शन अपनी खरीद लीजिएगा जैसी आपको पसंद आए, एक मैच की, श्रृंखला की, आगे की। आई मीन there's plenty that happens on fan code by the way। एक नई चीज हम भारत ने इस श्रृंखला के लिए की है, एंड दिस इज अ बिट ऑफ अ सीरीज प्रीव्यू, वो ये कि वी आर अनलीशिंग पेस यार। हमने अशोक शर्मा को पिक किया है, हमने मयंक यादव को पिक किया है। हम मीडियम पेस के लिए नहीं जा रहे हैं। हालांकि जब आप जिम्बाब्वे की तरफ देखते हैं, थोड़ा सा ऑल्टीट्यूड हाई है यहाँ पे, थोड़ी सी हवा भी पतली होती है, यहाँ बॉल थोड़ी सी स्विंग करती है, हरकत करती है, और इसी वजह से ये टीम अच्छा भी करती है। वहाँ ब्लेसिंग मुजरबानी या फिर गारवा इनके साथ मिलकर दे एक्चुअली बोल अ लॉट ऑफ मीडियम पेस स्टफ, थोड़ा बैक ऑफ लेंथ भी गेंदबाजी करते हैं, पर इट इज़ अ वेरी डिसेंट बोलिंग सरफेस। तो कई बार आप सीम के साथ चले जाते हैं, पर यहाँ हमने पेस पिक किया है, आउट एंड आउट पेस बैटरी हमने पिक किया है। इन दोनों में से कोई एक खेलेगा, हो सकता है दोनों खेल जाएं। यश ठाकुर भी इस टीम का हिस्सा है। इनफैक्ट दैट्स द चेंज दैट वी हैव डन। बैटिंग इज आइडेंटिकल, हमने वही बैटिंग पिक की है जो पिछले मैच में खेली या उससे पिछले मैच में खेली, या फिर हम जो नए युग की बात कर रहे हैं, वी हैव नॉट चेंज्ड अ लॉट, पर हमने अपनी बॉलिंग बदल दी है और बॉलिंग बहुत युवा जा रही है। हर्ष दुबे वहाँ पे नजर आएंगे, साथ में रवि बिश्नोई नजर आएंगे। उसके बाद द जस्ट यंग फास्ट बॉलर्स, तो उन यंग फास्ट बॉलर्स में से किसको मौका मिलता है, कौन कैसा करता है, ये एक देखने योग्य बात होने वाली है। हो सकता है वी माइट एक्चुअली गो फॉर अशोक एंड मयंक, पेस फ्रॉम बोथ हैंड्स, 150 की स्पीड। आई मीन दैट इज ऑल्सो दैट वी कैन एक्चुअली ट्राई, पर इट विल बी इंटरेस्टिंग कि हम किस प्रकार से गेंदबाजी करते हैं, क्योंकि गेंदबाजी में दमखम हमने लगाया है यार। एक और चीज़ है इस श्रृंखला को लेकर, वो ये कि अब स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स का जो हमारा ऑब्सेशन रहा है, इस श्रृंखला में तो नहीं होगा ना, और कैसे ही होगा, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर नहीं है, नहीं है वहाँ पर अक्षर पटेल भी, तो यू डोंट रियली हैव मच। अब आपको रवि बिश्नोई और हर्ष दुबे में से किसी एक को खिलाना होगा, और जिसको भी आप खिलाएंगे, हो सकता है आप दोनों को खिला लें, आपको यू विल प्ले देम बिकॉज दे आर एक्चुअली प्रॉपर बॉलर्स, वो आपको विकेट चटका के दे सकते हैं। रवि बिश्नोई के लिए थोड़ा सा रिडेम्पशन वाला हो सकता है, क्योंकि आखिरी बार जब भारत के लिए खेले वो 1 ओवर में और 9 बॉल्स, वो 28-29 रन्स, मैच हार जाना इंग्लैंड के सामने, उसके बाद काफ़ी आलोचना हुई थी, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट श्रृंखला हो सकती है। हर्ष दुबे के मौके मिल रहे हैं, क्योंकि अब वॉशी इंजर्ड इतना होते हैं कि आप देख रहे हैं कि कोई दूसरा, अक्षर पटेल अगर कभी नहीं होते तो एटलीस्ट हर्ष दुबे, सो यू स्टार्टिंग टू लुक फॉर मोर ऑप्शंस इन द बॉलिंग डिपार्टमेंट। पर जिम्बाब्वे, ओके लेट्स टॉक अबाउट जिम्बाब्वे की ये टीम अच्छी है यार, इस टीम के पास ना काबिलियत है एक्चुअली, ये रोल क्लैरिटी है एक तो ये सिकंदर रजा की टीम में कि किसको क्या करना है बहुत अच्छे से पता है। ये इन्होंने पिछले 6 महीने में 3 तो टेस्ट प्लेइंग नेशंस को चपत लगाई थी भैया। फिर चाहे आप देख लीजिए श्रीलंका, आप देखिए ऑस्ट्रेलिया, द माइटी ऑस्ट्रेलियंस वर ब्रॉट डाउन ऑन देयर नीज, तो वो वाला काम इन्होंने विश्व कप में किया है। और उसके बाद ज़रूर वो जो आगे की तरफ आए, वो सुपर 8 में पहुंचे, भारत के ग्रुप में थे, वहाँ उतना प्रभावशाली नहीं थे, पर but they did punch above their weight and they showed कि we play as a unit यार, 5 उंगलियां मिला के हम मुट्ठी बनाना जानते हैं, and take us lightly at your own peril। जो बात हमने शुरुआत में भी की थी वो दोबारा मैं कर रहा हूँ कि ऐसा लगता है कि जिम्बाब्वे है, हल्की टीम है, आसानी से जीत जाएंगे, हम तो जाके अपने तरीके से खेलेंगे। पर हमने आयरलैंड से एक बात सीखी है, किसी को हल्के में मत आंको यार, नाम से नहीं काम से आप पहचाने जाते हैं। और जिम्बाब्वे अपनी कंडीशंस में दे कैन बी द जायंट किलर्स,
बट वी मस्ट ऑल्सो टर्न अप एज जायंट्स, क्योंकि अभी तक हम वो जायंट या वर्ल्ड नंबर 1 टीम विच वी आर नॉट एनी मोर, या वर्ल्ड चैंपियन जो अभी भी हम हैं, पर उस तरीके की हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो उस तरीके से हम पहुँचें, जिम्बाब्वे को हल्का ना आके अपनी रोल क्लैरिटी रखें अपने खिलाड़ियों के साथ, बहुत ज़्यादा उठा पटक ना करें, एंड जस्ट एक्सप्रेस योर सेल्फ यार। दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग कि बैटिंग के अंदर right from Vaibhav Suryavanshi to Tilak Verma, Shivam Dube, maybe there is a place for Suryansh Shedge, तो इस तरीके का कुछ मेकअप रहने वाला है। प्ले लाइक यू डू यार, वर्ल्ड चैंपियन हो, उस तरीके से खेलना है। अब इस टीम को खेलते हुए कहाँ देखना है आपको? You have to come to Fan Code, and Fan Code पे स्ट्रीमिंग लाइव। रोको नहीं ब्रो, ठोको, ठोकने का काम है ये हमारी युवा भारतीय पीढ़ी का। और उसके लिए फैन कोड की सब्सक्रिप्शन विच कम्स इन वेरियस मॉडल्स, बहुत फ्लेक्सिबल है, एक मैच का पास या फिर पूरी श्रृंखला, एंड यू कैन गो बियॉन्ड ऑफ कोर्स फ्रॉम अ मंथली बेसिस टू एन एनुअल बेसिस। आप सब कुछ वो रेकरिंग वाली कर सकते हैं, मेरे पास भी है, आप भी ले सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। ये पूरी श्रृंखला इज स्ट्रीमिंग एक्सक्लूसिवली ऑन फैन कोड, सो दैट्स योर कोड टू बी द फैन दैट यू क्लेम यू आर। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, आ जाओ जरा।